पापा का आईसाइट की इशू हुआ था। तो पापा जॉब में थे, लेकिन जब जॉब से रिटायर हुए तो उन्होंने अपना काम शुरू किया था शेयर मार्केट में। तो बीच में तो एकदम नहीं छोड़ सकते हो आप। पापा की दोनों आईज़ का ऑपरेशन हुआ, थोड़ा क्रिटिकल हो गया। तो पापा का विज़न बहुत वीक हो गया था और उस टाइम पे रेस्ट चाहिए था। तो सडनली जो फ़ील्ड मेरा था नहीं, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, हिस्ट्री में कर रही थी और उसी में आगे हायर स्टडीज़ का मैं प्लान भी कर रही थी। तो उसी टाइम पीरियड में पापा का ऑपरेशन हुआ। तो पापा कहने मैंने कहा पापा मुझे तो अकाउंट्स का बिल्कुल भी एबीसीडी नहीं आती और आप मुझे शेयर मार्केट जिसका में इंटरेस्ट भी नहीं है। कहते मैं क्रिएट करूँगा, मैं सिखाऊँगा। तो उस टाइम पीरियड में मैं शेयर मार्केट में जो आराम से मैं बोलती नहीं थी किसी से और मार्केट में फटाफट डील देना या बिल्स बनाने, वो सारा काम पापा का, पापा बस बताते थे, मैं करती थी। देखना, डीलिंग करनी, परचेज़ करना, क्लाइंट से बात करना। तो एक अलग तरीके की वो है कि मैं ये भी कर सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे विदुषी बुगना जी से कि किस प्रकार शारीरिक रोग को भी हम ध्यान के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच को हम चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के आदी हो जाते हैं। तो समय ना गवाते हुए विदुषी जी से हम पुनः बात करेंगे। स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार विदुषी जी, नमस्कार। आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। विदुषी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पीएसएसएम का भी प्रिंसिपल है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, हमें लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके जीवन की इस यात्रा में क्या रहा, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं शाकाहारी फैमिली से ही हूँ, लेकिन जैसे कि नॉर्मल आजकल होता है कि केक्स वगैरह में एग, तो वो हमारे घर में आते थे तो हम खा लेते थे। तब इतना पता भी नहीं था हम कि मम्मी नहीं खाती थी, पापा ले लेते थे, तो हम भी खा लेते थे। अ, शादी के बाद जिस फैमिली में हुई वहाँ पर एग भी नहीं खाया जाता। तो कुछ ऐसा नहीं था कि उसी का ही खाना है, सब कुछ है। तो वो समय के साथ छूट गया, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर ध्यान में आए, तो ध्यान में और समझा कि नहीं, एग भी लेना नहीं चाहिए और लहसुन नहीं लेना चाहिए। मैं थो लहसुन आता नहीं था घर में, लेकिन बाहर रेस्टोरेंट में जाते थे तो खाने में होता था। तो लहसुन थोड़ा माइल्ड, क्योंकि बचपन से खाया नहीं था, तो ज़्यादा तो ले ही नहीं पाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत माइल्ड होता था तो एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन जैसे-जैसे ध्यान किया, शायद उसकी वजह से एक टाइम आया कि मुझे गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद थी। तो जब भी कभी पिज़्ज़ा या कुछ थे तो गार्लिक ब्रेड ज़रूर 1 प्लेट ऑर्डर करते थे, तो मैं लेती थी। एक टाइम ऐसे आया कि जब भी हम खाकर आते थे तो मेरे को तबीयत ख़राब हो जाती थी। हेवीनेस हो रही है, फ़ीवरिश फ़ील हो रहा है या गला ख़राब हो गया। तो बाहर मेरे को लगता था मेरे को बाहर का खाना सूट करना बंद हो गया, लेकिन और कहीं जाती थी, कुछ खाती थी तो इतना नहीं होता था, लेकिन सिर्फ़ वो गार्लिक ब्रेड खाने के बाद ही ज़्यादा बॉडी होती थी। तो मैंने एक बार ऐसे ही मन में आया कि कहीं उसकी वज़ह से तो नहीं है, क्योंकि सर बार-बार कहते हैं, मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि आप अगर थोड़ा-सा ले रहे हो तो ले रहे हो। उसमें ये नहीं है ना कि ज़्यादा और कम या घर में नहीं बनाया, वो कोई इस बात नहीं है। नहीं तो नहीं है। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं गार्लिक नहीं लूँगी, गार्लिक ब्रेड नहीं लूँगी, आप और कुछ भी सब कुछ ऑर्डर कर लो। तो वो कहते हैं तेरे को तो, तेरा तो फ़ेवरेट है। मैंने कहा नहीं, आज नहीं लूँगी, मेरे को देखना है खुद को। और मैंने कहा हर बार तबीयत खराब होती है, आज मैं ये नहीं लेकर देखूँगी। उस दिन आई, खाकर कुछ फ़ील नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, सर क्यों मना करते हैं। अ, आप फ़ोर्सफुली या तो छोड़ दीजिए, अपने आप को पूरी तरीके से निश्चय करके। वो मैंने नहीं छोड़ा, तो समय के साथ अपने आप बॉडी ने उसको छोड़ दिया कि छोड़ दो, अब इतने जागरूक हो जाओ कि छोड़ दो, तुम्हारी बॉडी के आपको लिए नहीं है। वार्निंग मिल गई। वार्निंग मिलनी शुरू हो गई थी। तो उस वार्निंग को समझ लिया तो छोड़ा, और तब से आज तक है कि कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले बुला के आप मेन्यू बता दीजिए, इसमें किन-किन चीज़ों में गार्लिक नहीं है, या आप हमारे लिए बिना गार्लिक कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम चेंज कर लेते हैं।
और नॉन-वेज भी अगर होता है तो हम उस जगह पे तो जाते ही नहीं हैं। अगर दोनों चीज़ें प्योर वेजिटेरियन उसमें ही जाते हैं और मेरे दोनों बच्चे भी उन्होंने तो कभी एग को टेस्ट ही नहीं किया किसी भी प्रोडक्ट में। वो आज भी घर में कोई चीज़ अगर कोई गिफ्ट में एज़ अ फॉर्म दे देता है, तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि इस पे रेड मार्क तो नहीं है। तो वो यही कि मम्मी अब इसका क्या करें? तो वो हम मेड्स को भी नहीं देते कि आप नहीं खा रहे किसी और को दे रहे हैं, तो बात तो वही आ गई ना, खुद नहीं कंज़्यूम किया किसी और को कंज़्यूम करना सिखा रहे हैं आप। तो आप तो मत करिए, तो हम बाहर चींटियों को डाल आते हैं कि उनका तो नेचर का है, तो हम वहाँ तोड़कर चींटियों को बच्चे डालेंगे लेकिन किसी को देंगे नहीं। तो वो अपनी क्लास में भी, स्कूल में भी प्रमोट करती है बड़ी बिटिया, ध्यान भी उसने सिखाया है, प्रमोट भी सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्योर वेजिटेरियन है, गार्लिक हमारे खाने में होगा तो ये छुएगी भी नहीं। ल पहले मुश्किल आई लेकिन अब बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की उसको। बहुत टफ टाइम उसने काटा है क्योंकि बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते थे, अरे बिल्कुल अलग-अलग करने लगे थे, लेकिन आज उसकी फ्रेंड्स हैं, वही बच्चे उसके फ्रेंड्स बन गए और रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, तो अच्छा लगता है उसको भी। अब उसने भी समझ में आया कि हर चीज़ को बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके नेचर और एटीट्यूड में आ गया तो वो अपने आप सामने वाले को उसके डिफरेंस से वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो वो उसने भी सीखा, तो समझ में आया कि नॉन वेजिटेरियंस को धक्का देके दूर नहीं करना अपने से, उनके साथ मिलके रहना है जिससे वो समझें वेजिटेरियन होने की इम्पोर्टेंस को। तो अ, उसकी एक फ्रेंड ने नॉनवेज छोड़ दिया, उसने अभी रिसेंटली मुझे बताया तो बड़ी खुश थी। कहती है और उसकी फ्रेंड ने आकर कहती तू बहुत खुश होगी ना, मैंने अपने मम्मी-पापा को डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं आज के बाद नॉनवेज नहीं खाऊँगी। तो कहती मम्मी मैंने उसको ज़ाहिर नहीं किया लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि उसे आज उसने छोड़ दिया, जी, उसने समझी ये बात को। जी। अ, आपने एक वेजिटेरियन रैली भी निकाली, जी। तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है नॉन-वेज, वो एग खाया करते थे, ऑमलेट्स वगैरह। टाइम के साथ उन्होंने भी छोड़ दिया था अपने आप ही। अ, उनको वेजिटेरियन रैली मेरे को प्रॉब्लम होती थी नॉन वेजिटेरियन लोगों से इंटरेक्शन में, लेकिन वो बहुत ईज़िली, क्योंकि उन काम है, आप किसको आपका क्लाइंट ले रहा है या किसी से मिल रहे हो तो आप ये थोड़ी ना करेंगे। तो कहते थे कि नहीं ऐसे रिजेक्शन नहीं, वो हमेशा समझाते थे। तो मेरे को लगता, मैंने कहा नहीं आपको फ्रेंड्स भी नहीं बनाने। मैं मतलब थोड़ा-सा ये होता है ना कि मेरे अंदर थोड़ी रिजिडिटी मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों की रही। तो आज समझ में आता है कि नहीं, किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करना है तो रिजिड होकर आप चेंज नहीं ला सकते हो। तो उन्होंने वो हमेशा समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल है, चीज़ों को आराम-आराम से। तो उन्होंने उनके बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हुए। बहुत ही अच्छा एक ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने साउथ में तो बहुत सुना है वेजिटेरियन रैली सर निकालते हैं, निकालनी चाहिए। दिल्ली में कभी एक्सपीरियंस हमारे सामने नहीं हुआ, हमने नहीं किया था। फर्स्ट टाइम था। अ, कैसे निकालनी चाहिए, उससे आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस किया कि सब कुछ मैनेज करना, और एक्चुअली मैं मैनेज भी नहीं किया। मैं गलत है ये कहना कि हम दोनों ने कुछ किया। हमने सिर्फ़ एक इंटेंशन डाली और अपनी इंटेंशन को सबको बताया और सब जुड़ गए, सब आए। इतनी खूबसूरत हुई, बच्चे भी थे, स्कूल की सपोर्ट हमें मिली। अ, गवर्नमेंट स्कूल एमसीडी स्कूल था, उनकी एक प्रिंसिपल हैं तरुण बेदी, वो अपने आप आ गई और उनसे हमने रखा, कहती हाँ, मैं तो कब से सोच रही हूँ। मतलब हमने सिर्फ़ मन में एक ये मैं कह सकती हूँ कि संकल्प ये था। संकल्प, यस हाँ, आपने सही कहा कि संकल्प हमने बस रखा, हम दोनों ने, कि हमें शाकाहारी रैली निकालनी है और सब चीज़ें अपने आप हो गई। बस हमने संकल्प किया। ना कुछ ऐसा मैनेजमेंट, सब होता चला गया, सब साथ जुड़ते चले गए। किसी ने कहा हम ये कर लेंगे, किसी ने कहा ये कर लेंगे। अ, सबने सब कुछ कर लिया, हम बस खड़े थे और ये कहने को हम दोनों ने किया, लेकिन नहीं, हम दोनों ने नहीं किया, सबने मिलके किया। इसे ही सर कहते हैं कि जब सर अकेले चले थे लेकिन अ, समूह साथ जुड़ गया सर के। तो वो चीज़ हमने उस दिन रियलाइज़ करी कि आप अच्छी इंटेंशन जब रखते हैं यूनिवर्स के लिए, समाज के लिए, तो सब कुछ अपने आप हो जाता है और आप सिर्फ दिख रहे हैं लेकिन सब साथ हैं, इसलिए आप दिख रहे हैं। आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करें कि आपने किया, लेकिन हमने नहीं किया। किया सबने मिलकर और
सबका सहयोग, परिवार का भी सहयोग था उसमें। मेरी सारी सिस्टर्स हैं, बच्चे हैं, यहाँ पीएमसी हिंदी है, सब जगह से पुराने मास्टर्स, नए मास्टर्स, जो नहीं जानते ध्यान को वो लोग भी आए। उन्होंने भी पिरामिड कैप्स पहनी, उनके लिए भी एक नई चीज़ थी। तो वहाँ जो जब हमने ये रैली निकाली तो जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बहुत तरीके की रैली दिखी। लोग आके शाकाहारी रैली, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पैम्पलेट्स हमें दीजिए हमारे, और वहाँ पे नर्सिंग होम उस रास्ते में पड़े तो हम जो भी आएगा हम उसको देंगे। गार्ड्स आके नहीं हमें दीजिए। सब्जी वाले थे, कहते हैं ऐसी रैली तो हमने कभी देखी ही नहीं। इतनी होती है शाकाहारी रैली। मैंने कहा हाँ, आप ये जो भी आएगा, आप सब्जी कोई आपसे लेगा, आप उसको डाल के दीजिए। कैसे ध्यान होता है, ये सब होता है। तो बहुत ही खूबसूरत था। तो समझ में आया कि सर क्यों कहते हैं कि वेजिटेरियन रैली निकालो। हमें नहीं मालूम कि उससे कोई प्रभावित होके शाकाहारी बना नहीं बना, लेकिन इतना पता है, समझ में आया कि कुछ तो हुआ। कम से कम खुद को एक सेटिस्फेक्शन कि एक दोबारा से कुछ ऐसा करने की मन में है कि हम दोबारा इसी चीज़ को बार-बार करें। कोशिश करें कि 6 महीने में, लेकिन अभी साल में 1 बार तो एटलीस्ट हम वेजिटेरियन रैली अलग-अलग जगह निकालें। ये हमारे मन में इच्छा है और हमें मालूम है कि अगर इच्छा हमने जब करी तब सब आ गए, तो आज भी हम इच्छा करेंगे तो ज़रूर होगा ये चीज़ पूरी। जी, विदुषी जी, ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम कहते हैं कि हमें ये करना है, पर जब हम इस करने को जन कल्याण के लिए करते हैं, हम जब हमारा विज़न समाज के लिए हो जाता है, तो अपने आप नेचर उसका रास्ता ढूँढ लेती है और वो कार्य होता है। तो जैसे कि आपने रैली में एक कुछ अभी बताया कि सबने पिरामिड कैप्स डाल के रैली निकाली थी। तो आपके घर पे भी एक पिरामिड है, जी। तो हमें उसके बारे में भी कुछ बताइए। जब मैंने कहा कि हाँ, मेरी सिस्टर ने हमें ध्यान सिखाया था और हम यहाँ आए, शास्त्री सर के सेंटर पे आते थे। उनका देख के मेरे मन में भी, जब हम अपना नए ये घर बनवाया था और हम सब सिस्टर साथ ही रहते हैं एक ही बिल्डिंग में, तो ये था कि हमारी अपनी बिल्डिंग है तो हमारी छत है, तो हमारा भी यहाँ पे पिरामिड होना चाहिए। तो मेरे को और मनीष को हमेशा रहता था कि पिरामिड चाहिए, पिरामिड सबके मन में था। लेकिन स शायद एक्सप्रेस सिर्फ़ हम करते थे ज़्यादा। छोटी थी, ज़्यादा बोलने की आदत, तो कि पिरामिड होना चाहिए, पिरामिड, तो सब कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ होना चाहिए लेकिन देखते हैं। लेकिन अपने आप जब समय आता है, सबने एक साथ कहा कि पिरामिड होना चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर विभा, उनके हस्बैंड राजीव गुप्ता, संजीव बंसल, सोनिया बंसल और शक्ति गुप्ता, दीदी दूर थी, यहाँ रहती हैं साउथ दिल्ली में, फिर भी उन्होंने कि नहीं, घर तो हम सबका ही है, तो उन्होंने और उनके हस्बैंड विकास, सबका एक यूनानिमस जिसे कहते हैं कि यस, अब होना चाहिए। अब हम सब इतना करते हैं तो अब नहीं तो फिर कब? तो बस सबकी यस हुई और हम सब ने ये पिरामिड काम कर आ लिया। गया। जी, और आज आप उसी पिरामिड में क्लासेस भी करती हैं, जी, लोगों को ध्यान भी सिखाती हैं। जी। बहुत ही अच्छा है। विदुषी जी, अभी हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो शारीरिक चैलेंज थे, जो बीमारियाँ थी, आपको उनके बारे में जानेंगे और ध्यान के माध्यम से आप कैसे उनको हील कर पाए और समझ पाए कि ये क्यों है और कैसे हुआ? जी। सर हमेशा हम सर की जब भी सुनते थे तो सर लोगों को बुलाते थे स्टेज पर, या कोई भी प्रोग्राम होता था तो किसी ना किसी को उठा के बताया करते थे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो कोई अपना कोई एक्सपीरियंस बताता था कि मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, सुनते थे, लेकिन कभी कि ठीक हो गई, ठीक है, क्योंकि इस तरीके का कोई ऐसा इशू था नहीं। फिर टाइम के साथ थायराइड हुआ तो ये हमेशा यही सुना, थायराइड तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अचानक से अपने आप ही मन में आया कि नहीं, कोई इतना कुछ ठीक कर सकता है, मैं थायराइड नहीं ठीक कर सकती, मतलब कहीं कुछ तो है जो मैं छोड़ रही हूँ। तो बस एक इंटेंशन रख के मन में कि मेरे को मेरा थायराइड ठीक करना है, तो मैं ध्यान करती थी, अ, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ती थी। मैं ज़्यादा अच्छा रीडिंग का मुझे शौक नहीं था, तो मैं कुछ-कुछ, सबसे ज़्यादा मुझे पीडीजे ये था, ईज़ी लगती थी
क्योंकि सब चीज़ों का जिस्ट होता है उसमें, तो क्योंकि रीडिंग की हैबिट नहीं थी। पीडीजे मीन्स पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन है जो बाय मंथली आती है, तो उसको हम सब्सक्राइब करा रखा था, तो हम वो हमारे घर पे आती थी, तो क्योंकि स्लो रीडर थी और 2 महीने में आती थी, सबसे आसान मेरे को यही था, हमारे जैसे स्लो रीडर के लिए तो और भी, कि आराम-आराम से पढ़ लो 2 महीने में, तब दूसरा इश्यू तब तक आ ही जाएगा। तो मैं वही बुक, और उसमें मेरे को ये था कि दूसरों के एक्सपीरियंस भी पढ़ना, कैसे उन्होंने प्रचार किया, कैसे उनके जीवन में बदलाव आया, और किसी न किसी गुरु के जीवन के बारे में, तो उनकी शिक्षाएँ भी मिल जाती थी। पत्री सर का भी उसमें होता था, तो वो मिला-जुला पूरा हमें एक छोटी सी बुक, लेकिन क्या कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो उस तरीके की हमारे लिए मैगज़ीन आज भी है, तो वो मैं पढ़ा करती थी। उसके साथ-साथ बस अ, ध्यान किया, थोड़ा सबके एक्सपीरियंसेस अपने ऊपर ऑब्ज़र्वेशन सब करते-करते उस मैगज़ीन से हम मेरे को ये समझ में आया कि ध्यान भी करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दूसरों के एक्सपीरियंस सुनने चाहिए, समझने चाहिए, लेकिन उससे अपने जीवन में बदलाव क्या? तो मैंने खुद को शायद अभी तक उतना ऑब्ज़र्व नहीं किया था। तब से मैंने खुद को ऑब्ज़र्व करना कि मैं कैसे बोलती हूँ, कैसे मेरी नेचर है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे लगता है मेरे हस्बैंड का गुस्सा ज़्यादा है, लेकिन गुस्सा मेरे अंदर भी था। मैं भी बहुत लाउड थी। अ, आज का मैं कह नहीं सकती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आवाज़ में सॉफ्टनेस नहीं थी मेरे, एक हार्डनेस थी, रफनेस थी, जो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो आपकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन सामने वाले को हिट करती है। तो थायराइड गले में होता है, और गला यानी वाक, सर की बुक भी है वाक क्षेत्र, वो भी मैंने पढ़ी, तो समझ में आया कि वाक की अहमियत क्या है। विचारों से है, लेकिन विचार जब शब्द बन के आते हैं तो भी हर्ट होते हैं। तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको आपके वाक पर काम करना है। तो काम चल रहा है, लेकिन हाँ, मेरा थायराइड अब बैलेंस रहता है, मैं मेडिसिन्स नहीं लेती हूँ। तो ध्यान, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। डॉक्टर ने को दिखाया था, क्योंकि मेरा थायराइड धीरे-धीरे बढ़ने लगा था, तो डॉक्टर ने तो वही मेडिसिन दी। तो जब मेरा बिल्कुल लेवल पे आ गया, तो वो उसने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ा नेचुरल है, दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो। तो मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा देखती हूँ, क्या ये दवाई का असर है या ये सब चीज़ों का अपने ऊपर काम? तो आज भी टेस्ट कराती हूँ, तो वो बैलेंस ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो ये है कि काम तो निरंतर करना पड़ता है, मैं छोड़ नहीं सकती उसको, क्योंकि करेक्शन तो हर समय चाहिए। लेकिन हाँ, आज मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ थायराइड की, मैं उस पे डिपेंड नहीं हूँ, मेरा बैलेंस रहता है। अगर गलत होता है तो मेरी रिपोर्ट्स मुझे बता देती हैं, वाक पर काम कम कर दिया है। तो वो मेरे को करेक्शन करने का काम करती है। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारी बॉडी के जो अंग हैं, जो नेचर ने इस बॉडी को बनाया है, तो हमारी सोच का इम्पैक्ट अलग-अलग अंग पे पड़ता है। तो हम अगर सीखना चाहें, तो दिन-रात, एक-एक क्षण, एक-एक पल सीख सकते हैं, क्योंकि बेस्ट इंडिकेटर हमारे पास हमारी बॉडी है। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हमेशा अपने वॉक के ऊपर काम कर रही हैं और आगे अलर्ट है कि अब मैं कहाँ गलत हूँ, वो एकदम बता देते हैं। तो और भी आपके कुछ शारीरिक के बॉडी में थे, जैसा हुँ। कि हमने सुना है, तो आप हम वो भी जानेंगे आप। मेरे सर में सिस्ट थी। अ, वो दिखने में फोड़े जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ मैटर नहीं होता। अ, वो 7 धीरे-धीरे डेवलप हुई थी। वो इग्नोर, क्योंकि मैंने जब कहा था कि ये गाँठें कहीं भी हो जाती हैं एज टाइम के साथ, तो किसी के भी क्रिएट हो जाती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में होती है। तो मेरे सर में थी। पहले 1 हुई, 1 से 2, 7 7 सिस्ट थी। बहुत लंबे टाइम तक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मैं थायराइड पे काम कर रही थी अपने इंटेंशनली, तो मेरे को वहाँ पे पेन शुरू हो गया था। मतलब मैं कॉम करती थी तो मुझे लगती थी, और उनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो गया था। पहले बहुत माइनर सा था, वो धीरे-धीरे बढ़ रही थी। अ, एक समय आया कि जब वो अचानक से, मैं रात को सोई हूँ और वो सुबह वो स्वेल कर गई। वो मेरे बिल्कुल यहाँ की जो सिस्ट थी, 1 सिस्ट 2 सिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो इतनी इतनी ऊँची और इतनी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई।
अचानक से रात को सही सोई हूँ और सुबह उठी तो इस तरीके से था, तो समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, कि अचानक से क्या हुआ? कोई चीज़ लग गई या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आप पहले एंटीबायोटिक्स लीजिए। तो मेडिसिन्स मैं वैसे बचपन से ही कम खाती थी और ध्यान में आने के बाद और बिल्कुल छूट गई थी। तो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि पहाड़ पार करना। लेकिन हस्बैंड का भी प्रेशर था कि नहीं, कुछ चीज़ों में ठीक है, इट्स ओके, कभी-कभी लेनी पड़ती है, तो मैंने ली। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। कह रहे तुम लो, उसके बाद हम दोबारा दिखाएँगे। तो मैंने ली, उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। उन्होंने फिर एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने फिर एंटीबायोटिक का एक कोर्स दे दिया। फिर भी खा ली एक बार, लेकिन उससे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते मेरे फेस की स्वेलिंग में कन्वर्ट हुआ, मेरी एक ईयर और आईज़ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं सर्जरी के लिए रेडी नहीं थी। मैंने कहा मैंने 2 बार कोर्स कर लिया एंटीबायोटिक का, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ये इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं सर्जरी नहीं कराऊँगी। मुझे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए थे कि नहीं, ऐसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कराना पड़ेगा। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ़ 1 महीना दो, अ, अगर मैं 1 महीने में इसमें कुछ चेंज नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो आप ठीक आज से 1 महीने बाद मैं सर्जरी करा लूँगी। मैं आपसे कोई कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद आपको बोलूँगी कि चलो हम सर्जरी के लिए चलते हैं। तो उन्होंने हाँ कर ली। सबने बहुत डाँटा, इन्होंने सारे सोर्सेज़ अपने लगाए, सारी बहनों को फ़ोन करके इसको समझाओ, मान नहीं रही है, ज़िद पे अड़ गई है। सब दीदियाँ वही माएँ सारी आ गई, सबने खूब फ़ोन पर भी आकर खूब डाँटा कि क्यों परेशान कर रही है, वो देख कितने परेशान है तेरी वज़ह से। मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है आप सब परेशान हो, लेकिन मुझे खुद को समझना है कि ये क्यों हुआ? इतने समय से था, अब अचानक से क्यों हुआ? मुझे करना है अपने ऊपर काम। मैं देखना चाहती हूँ। मैंने इतना सुना, मैंने कहा कैंसर तक ठीक हो सकता है। सर ने इतने लोगों को सामने लाए, हमने सुना उनसे, उन्हें समझा, जाना। मैंने कहा हम लोगों ने खुद उन लोगों से बात करी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। मैंने कहा ये तो कैंसर नहीं है, तो सिस्ट है, ये भी ठीक हो सकती है। सर्जरी होके निकल जाएगी ना, तो मैं ध्यान से ही करूँगी। कहती तू ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है वैसे बचपन से। मैंने कहा हाँ, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं करूँगी। तो सबने सरेंडर कर दिया कि ये नहीं सुनने वाली है। तब से एक नई जर्नी की इंटेंस, थायराइड के टाइम में मैंने ध्यान किया, लेकिन इंटेंस मेडिटेशन क्या होती है, तब मैंने समझा। सारी-सारी रात ध्यान करना, पूर्णमासी पे ध्यान ज़रूर करना है, मावस पे भी ध्यान करना। उसका इम्पैक्ट मैंने अपने ऊपर देखा, अपनी फैमिली पे देखा। अपनी आत्मा से कैसे जुड़ा जाता है ध्यान के ज़रिए, उसको समझा। अपनी जागरूकता को और बढ़ते हुए देखा। उस समय अपने आप सब, जैसे सब मेरी मदद करने के लिए आ गए, सब मास्टर्स अपने आप आ गए। अ, मैंने अपनी सिस्टर से वैसे ही शेयर किया कि मैंने कहा मैंने एक डिसीजन लिया है कि 1 महीने मैं सिर्फ ध्यान करूँगी और ध्यान से इसको ठीक करूँगी। अ, तो उन्होंने वसंता आंटी के साथ शेयर किया। वसंता आंटी ने प्रेमनाथ सर के साथ कनेक्ट किया। प्रेमनाथ सर ने प्रिया जैन नागपुर हैं, उनके साथ कनेक्ट किया। सब एक चेन बनती चली गई। दीप्ति नडेला मैम, उनसे बात करी, उनसे बहुत कनेक्ट थी मैं। उन्होंने मुझसे एक पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे अंदर की इच्छा क्या है? मैंने कहा मैं ध्यान से ठीक करना है। कहती तो फिर तुम कर सकती हो। तुम बस करो। कौन क्या कह रहा है छोड़ दो। वो पहला स्टेप था मेरा कि अपने आप को एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प शक्ति को पूरी तरीके से कैसे जीवन में लाना है। तो वहाँ से उनके ये कहना कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे मन में है तो तुम कर सकती हो। बस उन्होंने ये 2 शब्द बोले थे कि तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं करना। कहते करो। तो कहती बस संकल्प रखो और करो। तो बस वो ध्यान करना, फिर जब इतने मास्टर से जुड़ी नागपुर में प्रिया जन से, तो उन्होंने गाइडेंस दी कि आप आत्मा से आत्मा को कैसे जोड़ना है। कहते हैं आपके पूर्व जन्म होते हैं, आपका अब का जन्म है, तो हम जाने-अनजाने बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, कभी जानकर, कभी अनजाने में। आप कुछ को जानते हो, कुछ को नहीं जानते। तो क्या आपने कभी किसी से माफ़ी माँगी है? मैंने कहा नॉर्मली होता है ना, गलती हो गई, सॉरी बोल दिया। कहते सॉरी बोलना और सॉरी को फ़ील करने में अंतर है। तो क्या आपने उसको फ़ील करके कभी देखा? तो मेरे पास, मैं निरुत्तर थी उस समय, मैं कह सकती हूँ। कहती हैं ध्यान में बैठो, सबको
जिन्हें नाम से जानती हो तो नाम से बुलाओ, नहीं जानती हो तो सिर्फ उन सबको बुलाना, यानी कि फ़ील करो, मन से कनेक्ट हो मन जाओ। से कनेक्ट करो, उन सबको फ़ील करो। तो मैंने वो चीज़ अनुभव करी। जब मैं ध्यान में बैठी, ये एक दिन में नहीं हुआ कि मेरे को आज मैं ध्यान में बैठी और मैंने सबसे कनेक्ट हुई। मैं बार-बार जब सारी-सारी रात ध्यान करती थी, अ, क्योंकि जो मेरा इम्पैक्ट था, मेरी आई साइट, मेरे एक आई और मेरे ईयर ड्रम में इम्पैक्ट आ गया था। डॉक्टर ने कि अब आपका ईयर ड्रम में भी इम्पैक्ट, तो पिरामिड का यूज़, मेरे आई पिरामिड को मैं इस तरह से बांधती थी कि एक पिरामिड मेरे आई पे आता था, एक पिरामिड मेरे ईयर पे आता था और सर पे कैप। 24 घंटे बस सोते वक़्त तो उतार देती थी मैं। तो उसका बहुत रोल रहा हीलिंग में। तो मेरी आईज़ और ईयर्स पे हुआ, फिर ध्यान साथ में जुड़ा तो उसकी ऊर्जा को भी महसूस किया। तो जब मैंने फॉरगिवनेस शुरू करी तो मुझे 1 हफ्ता लगा और 1 हफ्ते बाद मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन मेरे को फ़ील हुआ कि मैं बहुत सारी आत्माएँ के साथ मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ और मैं उनसे माफ़ी माँग रही हूँ और वो सब बहुत प्यार कर रहे हैं। और उसमें से सिर्फ़ एक है जो जैसे एक होता है ना कि आपने उसे शायद बहुत तकलीफ़ मैंने पहुँचाई अपनी किसी चीज़ से, तो वो शायद दिखा रही है, मेरे को समझाना चाह रही है कि आप जब तकलीफ़ पहुँचाते हो तो पूरे अंदर मन से आपको माफ़ी माँगनी कैसे चाहिए। तो वो शायद मैंने उस दिन समझा, तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी कुछ छूट गया। तो मैंने दोबारा प्रिया जैन को फ़ोन करके बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप दोबारा से कोशिश करो उनके साथ। तो मैंने फिर से अपने आप को करा, तो मुझे ऐसा लगा कि एक पेरेंट्स होते हैं ना, कई बार बच्चों को पनिश करने के लिए दिखाते हैं कि नहीं कुछ बोलोगे, ध्यान से सिस्ट ठीक हो सकती है तो बाल भी आ सकते हैं। 15 दिन बाद इस एरिया में था पूरा, बाल नहीं थे मेरे, अपने आप धीरे-धीरे बाल आके ठीक हो गया। विदुषी जी, मतलब कितनी बड़ी चीज जो पीएसएसएम में पति जी ने एक प्रिंसिपल बनाया, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। पर उसको हम सुनते हैं पर जीवन में उतारते नहीं हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसके लिए हमें हमारा दृढ़ संकल्प चाहिए। यहाँ पे संकल्प शक्ति काम करती है, क्योंकि जब भी कुछ भी बीमारी है, अगर हम डाउट में जीते हैं तो इसका मतलब हम अगेन उसको दोबारा से क्रिएट करते जा रहे हैं। हम उसको समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ क्यों है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपके सिस्ट थे और आपने अपने दृढ़ संकल्प से और ये समझा कि जाने अनजाने में किसी को हमने क्या दिया हुआ है ये हमें पता ही नहीं होता, तो फॉरगिवनेस की एक बहुत बड़ी महानता है। और फॉरगिवनेस सिर्फ मुख से होनी ये उतना मायना नहीं रखती है। ठीक है, कुछ शब्दों का भी अपना काम होता है, रखती होगी मायना बहुत माइन्यूट, पर अगर हमें डीप रूटेड जाना है तो हमें मन और आत्मा के स्तर पर जाकर उसको फॉरगिव को समझना है और मांगनी है। और एक मैंने बहुत बार ऐसा सुना है और सोचा भी है, अभी भी फील भी कई बार करती हूँ कि जब हम फॉरगिवनेस मांगने के लिए या जब भी हम कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो यूनिवर्स और हमारी आत्मा का मेन काम होता है कि हमारे सामने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ थॉट्स ऐसी आ जाती हैं। अगर हम अवेयर हैं तो हम उस सोल के साथ भी जुड़ जाते हैं और हमें पता चलता है। बट इसके लिए हमें डीप रूटेड ध्यान चाहिए और हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की आदत होनी चाहिए, साक्षी भाव होना चाहिए, ताकि हम इमीडिएटली, ये नहीं है कि हम ध्यान में ही बैठे तभी माफ़ी मांगे, परंतु जैसे ही थॉट किसी के प्रति आती है उसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर दें उन फीलिंग्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम फील होके कोई काम नहीं करते तो उसका कोई ऊर्जा इम्पैक्ट से जुड़ नहीं नहीं होता, पाते उस ऊर्जा से जुड़ नहीं पाते। तो मेन बात यही है कि ऊर्जा से जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसकी ऊर्जा से जुड़ना, अपनी ऊर्जा से जुड़ना, और हर काम में अगर अपनी ऊर्जा के साथ बढ़ाकर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट रहता है, चाहे हमारे ऊपर रहे या किसी और के ऊपर रहे। तो बहुत ही अच्छा है। और एक और आपका एग्जाम्पल है जो आपने और माध्यम से अपने आप को ठीक करा, वो भी हमें बताइए। हाँ, मेरा एक
मेरी लाइफ में जब सिस्ट हुआ उसके बाद कोविड का टाइम पीरियड शुरू हो गया था। तो उसी दौरान जब कोविड शुरू ही हुआ था तो पहली बार पीएसएसएम में ऑनलाइन क्लासेस का हुआ। तो पहली बार एक टर्म हमारे सामने आई थी, क्योंकि प्रचार, ध्यान यही सब तो पत्री से सुना था। हम ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे साउथ के मास्टर्स को पहली बार मिले, जाने, क्योंकि यहाँ पे तो फिज़िकली जितने आते थे हम उन्हीं को जानते थे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ऑनलाइन ने हमें जैसे एक कहते हैं कि दुनिया खुल गई। एक इतनी बड़ी दुनिया छोटी होकर सबकी रेंज में आ गई, वो हमें मिला कोविड से। एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो पत्री सर ने हम सबको दिया कि कैसे हम एक दूसरे को समझकर, जानकर, बड़े-बड़े मास्टर जो इतने सालों से सर के साथ जुड़े थे, उनके एक्सपीरियंस को जानकर। तो ऐसे ही उसी बीच में स्पिरिचुअल टैबलेट डॉक्टर जीके सर उनका एक फ्लायर आया कि आप अपने आप को, आपका शरीर एक अलार्म क्लॉक है और वो जब बीमारी आती है तो वो एक अलार्म है कि आपको अपने ऊपर काम करके कैसे अपने बाहर निकले। तो एक तो टैबलेट तो सर मना करते हैं और इसका नाम ही टैबलेट है, और बीमारी एक अलार्म क्लॉक है और उससे बाहर कैसे आना है। थोड़ा अलग सा ही वो चीज़ थी। जीके सर के बारे में मैंने सुना था अपनी सिस्टर से, सिर्फ इतना पता था वो डॉक्टर हैं और लेकिन ध्यान के माध्यम से ही ठीक करते हैं। मैंने कहा वो क्या ठीक करेंगे ध्यान के माध्यम से, पत्री सर करते ही हैं। लेकिन मैं मिल नहीं पाई थी, मेरे को मिलना चाहा उनसे लेकिन मैं नहीं मिल पाई थी जब वो कभी डेली पे आए थे कोइंसिडेंटली। तो लेकिन जब ऑनलाइन उनका आया तो मेरे को इसलिए मिलना था कि उनके बारे में सुना था और वो डॉक्टर हैं, ध्यान के माध्यम से ठीक करते हैं या हम खुद ठीक होते हैं, मतलब एक कन्फ्यूजन था। जब उसमें आई तो वो एक पता चला कि ये पूरा एक कोर्स है, फ्री कोर्स था, कोई चार्जेस नहीं थे। हमने ज्वाइन किया, सर हमें पढ़ाते थे, समझाते थे। तो पत्री सर के सारे कंसेप्ट्स को उन्होंने टैबलेट्स के नाम देकर जो सब उन्होंने अपने जीवन में सर से लेसन समझे, सीखे, सर बताया करते थे, उनको उन्होंने एक बुकलेट, एक तरीके से एक फॉर्म में क्रिएट कर लिया, सर के ही सारी चीज़ों। सीखते समय मेरे को एक्सपीरियंस था कि मेरे चेस्ट पे एलर्जी होनी शुरू हुई और वो एलर्जी इस तरीके से थी कि वो 15 दिन ठीक होने में लगाती थी। 1 हफ्ते बाद वो फिर से आती थी, फिर 15 दिन अब ठीक होती थी, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से, और बहुत इचिंग होती थी, रेडनेस हो जाती थी। इतना से शुरू होता था पैच और बढ़ता चला था। बहुत समझ नहीं आता था, क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट को समझ रहे थे, समझ में आ रहा था कि विचारों पे काम करने पर शरीर पे क्या इम्पैक्ट आता है, वाक का क्या रोल है, आपकी पोजीशन, टाइम, हर चीज़ का अपना-अपना एक स्थान है। एक एक ये भी एक पावर है आपकी, जिसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो वो समझते हुए सिर्फ सर से बात की तो सर ने एक मास्टर से मुझे कनेक्ट किया, डॉक्टर देवी। वो भी स्पिरिचुअल टैबलेट के थ्रू ही काम करती हैं, ध्यान का प्रचार और ये सब चीज़ों को समझाती हैं। तो उन्होंने से जब बात की तो उन्होंने एक चीज़ मुझसे पूछी कि मेरे घर के बारे में, कि सिस्टर्स, तो उनका कि तुम्हारा माइंडसेट में क्या है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, भई ध्यान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आ गए थे तो अब इस चीज़ को सोचते नहीं थे। कहते हैं आपको, तुम्हें जब कोई कुछ बोलता है तो तुम्हें कैसा लगता है? अगर कोई टोकता है? मैंने कहा बहुत बुरा। कहती क्यों? मैंने कहा क्योंकि बचपन से मुझे ही टोकते आ रहे हैं सब। भई घर में छोटी थी, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। शादी हुई तब भी छोटी थी, ऐसे नहीं करना, सही करना है, ये तरीका सही नहीं है, ये तुम्हारा गलत है। तो हमेशा करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन ही सुनी है। तो मैंने कहा हर कोई मेरे को ही करेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। मैंने कहा कोई अपने आप को तो देखता ही नहीं। कहते तो तुम विक्टिम हो। उन्होंने एक टर्म बोला, मैंने कहा तो मेरे को बड़ा हिट हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं विक्टिम थोड़ी ना हूँ। कहती लेकिन तुम बात तो ऐसी ही कर रही हो, जैसे तुम्हारे को विक्टिम बना रखा हो बचपन से। तो कहते छोड़ दो, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। जब तक, कहते तुमने इस बात को अपने दिल से लगा रखा है कि कोई तुम्हें कुछ कहता है, तुम्हें सीधा तुम्हारे दिल पे छूती है, इसलिए तुम्हारे चेस्ट पर एलर्जी है। उन्होंने जब ये बात कही तो मैं सारी रात सो नहीं पाई। मैं यही सोची कि हाँ, दिल को छूती है। मैं हर वक़्त कि मेरे को ही कोई क्यों कहता है? मैंने कहा लेकिन उनके क्या है, मेरी लाइफ़ में चेंजेस भी बहुत आए हैं कि कैसे बैठना-उठना। आज वही चीज़ें मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि नहीं, ऐसे करने से गलत होगा। तो मैं विक्टिम तो नहीं हूँ। तो जब श मेरे लिए वो एक दिन, सारी रात मैं सोचती रही, वो 8-9 घंटे रात भर के। हस्बैंड सो गए थे लेकिन मैं
लेटी हुई लेकिन सो नहीं पाई थी। सिर्फ यही दिमाग में चला कि तुम अपने आप को विक्टिम मानती हो, अपने आप को विक्टिम मानती हो, क्यों विक्टिम हो, विक्टिमाइजेशन से बाहर निकलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं विक्टिम बन के रहना भी नहीं है। मैंने कहा कोई मुझे अगर कुछ कह रहा है तो मुझे समझना है, देखना है कि अगर मेरे अंदर वाकई वो चीज़ है तो मैं उस पर काम करूँगी। तो जब मैंने सोचा मैं अपने पर काम करूँगी, ये मेरे सुबह सुबह 4 बजे, तो मेरी उस दिन चेस्ट बहुत भर रही थी और सुबह देखा तो कुछ भी नहीं था, पूरी चेस्ट क्लियर थी। तो मुझे वो चीज़ अंदर तक छू गई कि मैंने जब कहा कि नहीं, मैं अपने पर काम करूँगी, और रात को इतना था, मैंने उनसे बात करी तब भी था, और सारी रात, और रात भर में सुबह उठी कुछ भी नहीं। तो स समझ में आया कि विचार और धारणाएँ अनजाने-अनजाने में जो भी अंदर बैठी, उसका मेरे अंदर क्या था। लेकिन हाँ, समय के साथ अगर हम अपनी बॉडी को ध्यान से देखें, समझें, तो वो हमें बहुत कुछ बताती है। ये चीज़ मैंने उस दिन और अच्छे से समझी। बहुत ही अच्छा विदुषी जी। देखिए कि हमने जो समझा आपके इस इंस्टेंस से कि जीवन के अंदर जो पति सर एक बात बोलते हैं कि यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है, वी आर क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। हम ही अपनी जिंदगी के सब कुछ बनाने वाले हैं और बिगाड़ने वाले हैं। तो ध्यान और ध्यान के माध्यम से अवेयरनेस, जागरूकता और अपने ऊपर काम, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है कि इसका कारण क्या है। और जब तक हमें कारण नहीं समझ आती है तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए जब भी जिंदगी में, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ कि अगर कुछ भी है आपके पास, कोई भी बीमारी है, कोई भी परिस्थिति है, तो उसके मूल तक जाइए। और मूल आपको कब मिलेगा? जब आप ध्यान के साथ जुड़ेंगे और पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे, तो आत्मा अपने आप आपके उस कॉर्नर को प्रकाश में ले आएगी और आप उससे बाहर निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपका ये जो आपने उपयोग किया जीवन के अंदर और स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से आपने समझा। तो गाइडेंस भी हम किसी की लेते हैं, उसको हमें सुनने में और समझने में और अपने ऊपर अपनाने में, ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर हम सुन के कानों से निकाल देते हैं, इसीलिए आज के दिनचर्या में लोग बहुत ध्यान करते हैं पर पूरी तरह से एडॉप्शन में नहीं है, उसको एडॉप्ट नहीं करते लाइफ में। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और हमने सुना है कि इस कोरोना पीरियड में आपको भी कोरोना हो गया था, आपके पतिदेव को भी कोरोना हो गया था। हाँ, ये कोविड का फर्स्ट फेज़ तो हमारा बहुत लर्निंग में और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस स्पिरिचुअल लाइफ में आई। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने अपने अंदर देखे। जो बचपन से इंट्रोवर्ट थी, तो सर ने कैसे बहुत खूबसूरती से काम दे देकर एक्सट्रोवर्ट बनाया। एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस कि बहुत बैलेंस तरीके से कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, स्टेज पे खड़ा करना, सब कुछ हमें सर ने काम दे दिया, अब करना है। तो वो चीज़ समझ में आई, और वो काम करते-करते कैसे अपने अंदर चेंज आया। जब सेकंड फेज़ आया, उस टाइम पीरियड में मैंने एक तरीके से स्पिरिचुअल टैबलेट से थोड़ा ब्रेक लिया था, और तभी सेकंड फेज़ आया, और कोविड हमारे घर में भी आया। पहले हस्बैंड को हुआ, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं था कि अलूफ़ रहना है, अलग रहना है, वो मैं ज़रा थोड़ा-सा नहीं उस चीज़ को करा। हस्बैंड भी नहीं मानते थे कि भई, मैंने कहा नहीं कोई कोविड नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कोविड है। मैंने कहा नहीं, नहीं कोविड नहीं है, नॉर्मल फ़ीवर है, इट्स ओके। मैंने कहा उनका ध्यान रखना वो सब। तो शायद उसका असर मेरे पे आया कि मुझे भी कोविड हुआ, लेकिन उनकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस हुई। उन्हें हॉस्पिटलाइज़ भी हुए, उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। उस टाइम पीरियड में भी मेरी लाइफ में हमेशा यही हुआ कि यूनिवर्स ने सबको मेरे पास अपने आप ले आए, सब मास्टर्स को, जिनसे कभी सिर्फ नाम सुना, वो भी लाइफ में आए। जीके सर तो थे ही, फुलतुशी, उन्होंने बहुत गाइडेंस दी, उन्होंने समझाया कि तुम इंटेंस मेडिटेशन करना जानती हो, तुमने किया है अपनी लाइफ में, तो दोबारा करो और उनको भी समझाओ। और
तुम्हें फॉरगिवनेस पता है, तुम उनको भी कराओ। तब उसी टाइम पीरियड में मैंने ये चीज़ समझी कि फॉरगिवनेस समझ में आता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड भी तो उतना ही रोल प्ले करता है। तो और जो पत्री सर के छोटे-छोटे कांसेप्ट्स हमने समझे थे, डिटैचमेंट होना, सरेंडर करना, अ, अपने लिए करना एक चीज़ है, लेकिन जब हस्बैंड को देखा कि बिल्कुल ही जैसे डेथ को ही हमने एक्सपीरियंस किया उस टाइम पीरियड में, बिल्कुल नियर डेथ वाला एक्सपीरियंस था उनका, जो कंडीशन थी। उस टाइम पीरियड में मैंने एक चीज़ कट करी, मैं फ़ोन रिसीव नहीं करती थी। सब बहुत नाराज़ हुए, कुछ बताती नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्या कंडीशन है। कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करी। जब बहुत ज़्यादा पीक पे हुआ तब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर्स के साथ बताया कि इस तरीके से मनीष को और मेरे को दोनों को कोविड है। मैं सारा काम करती थी, हम रूम में थे, बच्चे बिल्कुल अलग थे उसी घर में, और बच्चों ने अपने आप अपनी खुद की स्कूलिंग सब कुछ खुद ही हैंडल करा। हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। उस टाइम पीरियड में जो कैसे हस्बैंड की ये कंडीशन, अगर मैं वीक पड़ूँगी तो उनको कौन देखेगा? तो उनको हमेशा मैंने कहा, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? तो कहते नहीं, मेरे बाद तुम, उनका एक एक अंदर हिडन फ़ियर था कि मेरे बाद तुम लोगों को क्या होगा? मेरी कंडीशन तो इतनी वियर्ड होती जा रही है। मैंने कहा, आपके बाद क्या होगा वो मैं बाद में देखेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है उसको समझते हैं। तो मैंने कहा, सर इतना कहते हैं, मैंने कहा आपने सिस्ट का मेरा देखा, तो क्या हम कोशिश करें अपने लिए एक बार फिर ध्यान की? तो हस्बैंड ने माना, ध्यान किया, बहुत ध्यान किया। उन्होंने फॉरगिवनेस की, उसको कर्मा एक्सपीरियंस भी किया। उस टाइम पीरियड में मैंने ये समझा कि वो उनकी कैसे भी है, कैसे डिटैचमेंट और सरेंडर यूनिवर्स को जब हम होते हैं, मैं अब डिटैच हो गई कि उनके साथ जो होना होगा, वो हम दोनों ने मिलकर प्लान किया होगा। तो अगर मैं अभी से परेशान हूँ या रोना शुरू कर दूँ, तो चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ध्यान किया, अपने आप को बिल्कुल कुछ सोचना ही छोड़ दिया। कुछ मुझे नहीं पता, उस वक़्त शायद मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अगर आज मैं देखती हूँ तो मेरे से कोई पूछता आपको कैसा फ़ील होता था? तो मैं फीलिंगलेस थी, कोई फीलिंग ही नहीं थी। कोई बता डॉक्टर का पता चलता था कि बहुत कंडीशन ख़राब है, वो आईसीयू में चले गए। कहते क्या करें? ठीक है, गए। उनसे बात होती थी तो मैंने कहा, आप कैसा बिहेव कर रहे हो? कहते मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा, आपने किसी को थैंक यू किया? इतने लोग सेवा कर रहे हैं आपकी। कहते सेवा थोड़ी ना कर रहे हैं, अपना काम कर। मैंने कहा सेवा कर रहे हैं, उनके उनकी भी तो फैमिली है। तो उन्होंने, मैंने कहा मैंने समझा कि शायद ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। तुमने और मैंने कभी किसी को थैंक यू ही नहीं बोला। तो इन्होंने थैंक यू बोलना शुरू किया। मैं घर में बैठकर बोलती थी कि मैं उन लोगों से डायरेक्टली नहीं बोल पाती थी, तो लेकिन मैं घर में बोलती थी, वो वहाँ पे सबसे बोलते तो कहते, विदु जो मेरे लिए कोई नहीं, सब मेरी तो ऐसे कर रहे हैं, मेरे लिए हर चीज़ आ रही है कि मुझे जो चाहिए वो सबको, और इतने प्यार से बोल रहे हैं सब रूडली। मैंने कहा क्योंकि आपके अंदर प्यार आ गया। मैंने कहा तो इसलिए, मैंने कहा तो ठीक है ना, हम दोनों ने समझा उसको कि ध्यान, माफ़ी माँगना, लेकिन इन दोनों के साथ हमेशा थैंकफुल उसमें रहना, जो यूनिवर्स हमें जो दे रहा है वो सही दे रहा है। तो थैंक यू, कर्मा, ये सब की लर्निंग जो मैंने उनके साथ, जर्नी उनकी टफ थी, लेकिन उनके साथ मैंने सीखा कि हम दोनों को, क्योंकि मेरे बच्चे थे, उन्होंने इतनी एक्सेप्टेंस दिखाई। मैं रोती तो वो और वीक होते। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा हम सब, हमारा जो फैमिली प्लान, ग्रुप प्लान होगा, हमारा सोल प्लान वही होना है। मैंने कहा तो रो के क्या होगा, पापा और वीक होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं है, लेट्स सी, जो हो रहा है हम उसको सिर्फ देखेंगे एक विटनेस की तरीके से। तो हम चारों ने एक दूसरे, सबको विटनेस की तरीके से देखा और समझा कि एक विटनेस बनना क्या होता है। डेथ का विटनेस, जो डेथ नहीं भी हुई, लेकिन हाँ एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने हस्बैंड में देखी उस टाइम पीरियड में, जब वो कोविड से बाहर आए। सॉफ्टनेस, और जो उनका हाइपर होना, बातों को सुनना शुरू कर दिया। सर को देखते थे, सर के साथ जाते थे, ध्यान करते थे, लेकिन टीचिंग्स को, एक्सपीरियंस को सुनना उनका प्रेफ़रेंस कभी नहीं होता, और कहीं बोलते नहीं थे अपने एक्सपीरियंस को। उन्होंने बोलना शुरू किया, अपने आप को काम में इन्वॉल्व करना शुरू किया कि सर्विस कैसे दे सकता हूँ। तो वो सीए हैं, तो वो उसी फॉर्म में अपनी सर्विस देते हैं, अपनी नॉलेज के फॉर्म में। तो मैंने कहा कि ठीक है ना, जैसा हम कर सकते हैं सेवा वैसे हम करेंगे, और बाकी और भी कुछ जितना कर सकते हैं हम करेंगे। तो उनके साथ उस कोविड टाइम पीरियड ने
टफ था, लेकिन जब विटनेस बने तो वो ईज़ी हो गया चीज़ें। विटनेस बनते ही चीज़ें ईज़ी हो गई, और जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से डिटैच कर लिया, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गए तो वो जाते हुए ऐसे ही कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं अब आऊँगा कि नहीं। तो कहते तू रोई हो? मैंने कहा नहीं ठीक है आप जाओ, गो। मैंने कहा जल्दी मिलेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन मिलेंगे। तो मन में उनको नहीं बोला, लेकिन मन में यही मैंने कहा मिलेंगे, कभी ना कभी फिर मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, आप अपनी जर्नी में जाओ आप। तो ये जब पूरा डिटैच हुई ना, तो वो फीलिंग मुझे लगा कि मेरे को बहुत हेल्प करा। वरना अगर मैं टूट जाती तो मेरे को नहीं मालूम मैं कैसा बिहेव करती। लेकिन उस टाइम पीरियड ने डिटैचमेंट जो सिखाया, वो आज भी उस चीज़ को मैं फ़ील कर पाती हूँ। क्योंकि जब पथरी सर ने अपनी बॉडी वेकेट करी, तो वो लर्निंग मेरे तब काम आई। हाँ, आज सर का सुन के अब याद करके कभी-कभी आँखें नम हो जाती हैं, तो ओके, प्यार है बहुत सारा। तो वो तो ह जिससे प्यार होता है तो नम हो जाती है, लेकिन हाँ, वो है उसका एहसास। तो वो चीज़ उस कोविड टाइम का जो डिटैचमेंट और विटनेस बनना सीखा, वो पत्री सर जब गए तो वहाँ पे फ़ील किया कि उस चीज़ को मैं यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही अपने गुरु, अपने पिता, अपनी माँ, जो सब कुछ माना जिन्हें, जब वो जा रहे हैं तो उनको देख पाए जाते हुए। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम सीखते हैं, मेन चीज़ जीवन में आई सीखा, ठीक है? आपने मुँह को छोड़ा, जैसे बुद्धा बोलते हैं कि मैंने कुछ भी सीखा नहीं, मैंने छोड़ा। तो आपने भी आपके पास जो धारणाएँ पुरानी थी, उनको छोड़ा आपने। तो छोड़ते ही जब आप साक्षी बन जाते हैं, तो हम बहुत कुछ जीवन में कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छी, ये भी एक नया लेसन जो आपकी सोल ने सीखा। तो अभी हम विदुषी जी, आपकी आज की यात्रा जो है कि आप किस रूप से सेवा कर रहे हैं, सेवा का क्या माध्यम है, आप कैसे सेवा करती हैं और इस जन-जन तक ध्यान को कैसे पहुँचाती हैं? उसके बारे में जानना चाहेंगे। पत्री सर के जो 18 प्रिंसिपल्स में है सेवा करने का, और सर हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि अगर आपने ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ, पूरी ए टू ज़ेड कंप्लीट होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो शुरुआत में तो नहीं था, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे समय के साथ उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। जब हमारे घर में पिरामिड पार्टी का प्रचार के लिए आना शुरू हुआ, तब प्रचार की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तब मैंने समझी। मैं जाती नहीं थी क्योंकि बच्चे छोटे थे सिस्टर, लेकिन घर में आती थी। दीप्ति नडेला और राम सर दीप्ति जी मैम जो है वहाँ से ही खड़े हुए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि प्रचार कैसे किया जाता है। तब हमने देखा कि साउथ से और मास्टर्स भी आए, तो प्रचार कैसे करते हैं। तो पहली शुरुआत मेरी सीखने की प्रचार की वो थी, बताती थी फैमिली में, तो फैमिली में बहुत लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो सिस्टर्स तो पहले से ही थी, तो इन-लॉज़ की साइड में पेरेंट्स भी दोनों थे पहले से, लेकिन सिस्टर इन लॉ भी ध्यान में आई। इनकी एक बुआ जी हैं वो आई, और भी सब वो तो कंसिस्टेंटली करते हैं, लेकिन बाकी सब जो है कि हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान पता है सबको और समझते भी हैं। तो इस तरीके से घर में तो चल रहा था कि बताना है, किसी को समझाना है, मेड भी होती थी तो मेड को भी कराना। ये एक प्रैक्टिस थी कि भई ठीक है, एक बार आप करा दो, अब वो कर रहे हैं, उनका अपनी चॉइस है। लेकिन प्रचार लोगों तक कैसे ले जाना है, वो उस टाइम पे सीखा। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रचार करना शुरू किया, और स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से भी अ, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रचार, मतलब क्लासेस की ही बात नहीं थी, फ़ोन पर भी आप ध्यान सिखा सकते हैं। ये तब हम लोगों ने कोविड के टाइम पीरियड में ये नई चीज़ शुरू करी थी कि लोगों को पता चलता था ध्यान के, तो उनकी कुछ क्वेरीज़ होती थी। तो हम उन्हें पहले कि आप चलिए फ़ोन पे ही हम ध्यान करते हैं, म्यूज़िक नहीं है, कोई बात नहीं, बिना म्यूज़िक के ज़रूरी थोड़ी ना है, ध्यान तो आपको साँसों पे लगाना है, म्यूज़िक पे नहीं लगाना। तो उस पर कराना शुरू किया, तो फ़ोन कॉल्स पर तो उनकी क्वेरीज़ जो होती थी उनको
सॉर्ट करना कि भाई उनको अगर हैवीनेस है, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती थी जो हमें हमारे टाइम पे हमने सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस से समझी, लेकिन हमें लगा कि ठीक है, अब हमें एक्सपीरियंस है और अगर उस चीज़ को तब नहीं था लेकिन अब माध्यम है तो हम क्यों नहीं अवेयर करें। जिस चीज़ के लिए आपको 2-3 साल लगे वो चीज़ आपको अभी समझ में आएगी तो आप सेटल डाउन जल्दी हो जाएँगे। तो हाँ, इस तरीके से कि और कभी-कभी पार्क में जाना, फिर जब पिरामिड घर में बना तो उसके लिए लोग घर पे आते हैं ध्यान करने। पिरामिड बनने से पहले ही मैंने घर में अपना सेंटर अनाउंस कर दिया था कि मैं ध्यान कराना है, तो वीक में 1 दिन मैंने ध्यान कराना स्टार्ट किया और लोग आते थे, ध्यान करते थे पूरा 1 घंटा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ मेरा रहा। कि जब वो करते थे, बच्चे भी आते थे करने, पेरेंट्स भी आते थे, हर तरीके के लोग आए, बड़ी एज के भी, छोटी भी। तो बड़ा अच्छा अनुभव उन सब के साथ रहता है और एक सैटिस्फैक्शन कि हमने जो मैंने सीखा, मैं दे पा रही हूँ। अपने तक नहीं रखा क्योंकि जो लिया है अगर वो देते रहें तो वो एक सर्कुलेशन में जब चलता है तो ऊर्जा बढ़ती है, तो उस चीज़ को महसूस किया। कुछ नया भी आता है। बहुत कुछ नया नया सीखा। आता मैं क्योंकि जब मैंने क्लासेस ली तो मैंने उन लोगों से बहुत, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत लंबे टाइम स्पैन में बहुत सारी चीज़ें अब जाके सीखी, लेकिन जो नए लोग आए, वो लोग आकर कि हम इतना ध्यान इंटेंस मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए, हमें ये एक्सपीरियंस हुए, तो उनको देख के लगता था वो ज़्यादा बड़े मास्टर हैं। बहुत अच्छा लगता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग हमसे ज़्यादा अच्छी और एक्सेप्टेंस भी और सरेंडरेंस। जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ के चैलेंजेस समझी, वो लोग अभी मैंने आज जो लोग आ रहे हैं ध्यान में, उनमें महसूस किया कि वो सब कुछ कर लिया उन्होंने और फिर भी आके कह रहे हैं, मैम ज़्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। वो प्रचार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम हम अभी ज़्यादा नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप बताइए कैसे करना है? क्या बताएँ, अपने आप कर रहे हो, क्या बताएँ? सर ने बताया ए, आप ए कर रहे हो। सर ने बी सिखाया, आप बी सिखा रहे हो। तो वो ठीक है, बस उनको जो छोटी-छोटी जगहों पे कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें हम अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत समझा पाते हैं और इस तरीके से अपनी सर्विस देने की पूरी कोशिश चल रही है। और उनके बाकी सबके एक्सपीरियंस और उन चीज़ों से, क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट और काउंसलिंग से मैंने एक चीज़ समझी कि जब हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं ना, तो लोग वही आते हैं जो आपको कुछ खुद सीखना होता है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी है। जो मुझे खुद सीखना है, ऐसे चैलेंजेस वाले लोग ही आते हैं। तो जब मैं उन्हें बता रही होती हूँ, तो मैं अपने आप को देखती हूँ तो एक्चुअली में वो लर्निंग मेरी ही है। वो तो सीखेंगे, ठीक है, एडैप्ट करेंगे, उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, लेकिन मेरे को भी वो फ़ॉलो करना है, मुझे भी वो सीखना है। अभी वो कहीं न कहीं मिस है। उसमें कहीं कुछ पूरा 100% मैंने अभी नहीं किया, तो वो 100% देने के लिए अभी मुझे काम करना है। तो वो चीज़ अभी जारी है, चलती रहेगी वाह! उसके लिए। बहुत ही अच्छा विदुषी जी, जो इसमें पति जी ने एक प्रिंसिपल डाला है, पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स में से सज्जन सांगत्य, जी, हमें बताना, बात करना और इस बात करने में जो आप आज महसूस कर रहे हैं कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं, ठीक है? अपने अनुभव के बेस पे बताते हैं, पर जो हमारे अंदर से निकलता है, वो आत्मा की आवाज़ होती है बिल्कुल। और उसको हमें सुनने की आदत अगर हो जाए, तो जो बात आप कह रहे हैं, हमें हर क्षण, हर पल सीखने के लिए जो हमारे सामने आता है, वो इसीलिए आता है कि कहीं न कहीं अभी भी वो सीड चाहे छोटा है, अभी भी हमारे अंदर है। तो हमें और सुधरना है और सीखना है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो अपने अनुभव से हम उनको पास करते हैं। जैसे एक माँ-बाप हैं, उनके पास अनुभव होता है, उनको लगता है कि हमारा बच्चा और स्ट्रगल ना करे, हम इसको बता दें। हुँ, वो सिर्फ़ बताने की इन्फॉर्मेशन तक सीमित रहे। हम उसमें ममता के साथ ना जुड़ें, मोह के साथ ना रहें, बता दें। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जो सेवा करने में आ जाता है। तो हमारा एक काम है कि हम बताएँ। आगे उनका है कि वो कितना उसको रिसीव करते हैं।
पर वो उसको हम ही अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज हमारे लिए भी है। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ही अच्छा विदुषी जी, और हमने आपकी इस सुंदर यात्रा से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना अंतिम संदेश दें। इस यात्रा को यहाँ शेयर कर पाई मैं, क्योंकि आपके माध्यम से इतनी खूबसूरती से, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन से जो समझ पाई हूँ उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़, जो पत्री सर ने हमेशा सिखाई, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, हम और शाकाहार, ये 4 पिलर्स तो हैं, लेकिन इससे हम निरंतर क्यों, किस लिए इन्हें अपनाना है, क्या सीख है, उसको पूरी जागरूकता से जब हम अपने आप को अनुभव अपने जीवन में हर पल अपने आप को देखना। पहले मैं भी दूसरों को देखती थी, लेकिन जब अपने आप को देखा, अपने आप को समझा, तो समझ में आया कि ये यात्रा तो पूरे जीवन चलती ही रहनी है, और हमारा ये बदलाव हमेशा निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमें कभी छोड़नी ही नहीं है। जब तक हम इस सीखने की प्रक्रिया को कायम रखेंगे, तो हम गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं। इसीलिए सांस हमारी गुरु है, इसलिए हमें ध्यान करना है, क्योंकि यही गुरु हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें सही तरीके से जागरूक होना सीखते हैं हम। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को समझ पाते हैं, कितने विचारों को हमने अपने भीतर रखा है, और धीरे धीरे जब हम उन विचारों से अपने आप को अलग करते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि कितनी धारणाओं को हमने अपने भीतर रखा है। तो निरंतर अपने विचारों, अपनी धारणाओं को समझते, जानते और उसमें बदलाव लाते हुए अपने जीवन में हम बहुत खूबसूरती से बदलाव ला सकते हैं। तो ध्यान करना, और ध्यान से मिली हुई जागरूकता से हम जब किताबों को पढ़ते हैं, तो वो हमारे हर पल के बदलाव को सही रूप में समझाने में हमारी मदद करती है, क्योंकि वहाँ गुरुओं का ज्ञान, उनका अनुभव हमें हेल्प करता है आगे अपने जीवन को और खूबसूरती से आगे बढ़ाने के लिए। तो आप निरंतर ध्यान करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, और दूसरों के एक्सपीरियंस को अपने जीवन में थोड़ा सा टटोल कर देखिए। बहुत खूबसूरती से हमारे जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद विदुषी जी, हमारे साथ अपनी इस सुंदर यात्रा को शेयर करने के लिए, और बहुत कुछ सीखा। और मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि पीएमसी हिंदी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं हर किसी की यात्रा को सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे ही अभी कितना कुछ सीखना है और समझना है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। दर्शकों, विदुषी जी की यात्रा से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप हमेशा सीखने की तमन्ना बनाए रखें। हमारे जो अनुभव हैं, हमारी परिस्थितियां हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हमारे सामने भी कोई आ रहा है, इस संसार में कण कण में व्यापक जो भी है, जिस भी रूप में है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो इसलिए हमेशा सीखते रहिए और अपनी नई सीढ़ियों पर चढ़ते रहिए। आगे फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।